नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज भोपाल के साइबर सेल मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने हाल ही में जो क्लब हाउस कन्वर्सेशन उनका लीक हुआ था ट्विटर पर और जिस पर जमकर विवाद हुआ था, देश में जमकर विरोध हुआ था उनके बयानों का, भाजपा ने जमकर उन पर निशाना साधा था और कहा था कि धारा 370 हटाई जो गई है कश्मीर से, उसे लेकर दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं कांग्रेस के मंसूबों का पता चलता है। ये आरोप भाजपा ने लगाए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उस वक्त भले ही इस पर कोई प्रतिक्रिया खुलकर सामने नहीं दी थी, वो लगातार अपनी लीगल टीम से इस पर बातचीत कर रहे थे और अब उन्होंने बाकायदा साइबर सेल में जाकर के शिकायत दर्ज कराई है कि क्लब हाउस चैट जो कन्वर्सेशन उनका लीक हुआ है ट्विटर पर, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक साजिश थी उन्हें और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की। कांग्रेस के खिलाफ ये षड्यंत्र था जिसमें उन्होंने भाजपा समर्थित जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनका नाम लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने जब साइबर सेल मुख्यालय से शिकायत देकर के वो बाहर आए थे, पहले वो सुन लीजिए। मैंने जो एफआईआर दर्ज की है उसकी प्रतिलिपि आपको 1 घंटे में उपलब्ध करा दी जाएगी और मूल बात उसमें यही है कि मेरे कथन को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ करके और गलत माहौल मेरे खिलाफ पैदा किया। उस बात को लेकर आहत होकर मैंने आज जो हमारा आईटी एक्ट है उसके अंतर्गत शासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे इस पर उसी प्रकार से शीघ्र कार्रवाई करें जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर बड़ी तत्परता से उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए जिन लोगों ने उसको रीट्वीट किया था। इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने एडिट किया, जिन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन उस तोड़े मरोड़े एडिटेड कॉपी को जिन लोगों ने रीट्वीट किया उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं क्लब हाउस ऐप के लोगों को, क्योंकि क्लब हाउस का उसमें मेमोरेंडम में है कि वो चर्चा जो हुई है उसको वो लीक नहीं कर सकता और वो भी एडिटेड वर्जन लीक किया गया है, तो उनको भी मैं नोटिस दे रहा हूं और ट्विटर को भी मैंने नोटिस दिया है। तो सुना आपने, दरअसल दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि जो ये आईटी अधिनियम है उसके तहत इस तरीके से किसी क्लिप को काट छाट करना, एडिट करके अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करना, ये गैर कानूनी माना जाता है और इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी जो बातचीत थी क्लब हाउस में उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं था जिससे उनके या कांग्रेस के मंसूबों पर सवाल उठाए जाए, लेकिन उस क्लिप को एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला गया और उसके बाद ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जबकि उन्होंने पूरी बातचीत के दौरान कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये दिग्विजय सिंह का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से काटछांट करके, एडिट करके अपने राजनीतिक हित के लिए उस बातचीत को इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसीलिए उन्होंने साइबर सेल में जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने मांग की है कि इस पूरे कृत्य में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट 2000 की जो धारा है 43A, 43I और 6672A और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए जाए। दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने साफ किया कि उनकी बातचीत कहीं से भी देश विरोधी नहीं थी और इसलिए जो बातचीत का हिस्सा एडिट करके डाला गया है सोशल मीडिया पर, उस पर साइबर सेल को कार्रवाई करनी चाहिए।